समाज के छत्तीसगढ़ बंद के दौरान मैग्नेटो मॉल में की गई तोड़फोड़ और क्रिसमस की तैयारियों को पहुंचाए गए नुकसान के विरोध में तेलीबांधा थाने में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें से कुछ की गिरफ्तारियां की गई है। उसके विरोध में हिंदूवादी संगठन जो है तेलीबांधा थाने में करीब 2 घंटे के आसपास से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भजन और हवन करके जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसकी मांग है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गैंग कोड वर्ड के द्वारा अलग अलग राज्य में जिन अलग अलग कोड वर्ड रखे रही है और ओकर हिसाब से जिन ओकर काम है एक्सटॉर्शन करना, प्रोटेक्शन मनी मांगना, ओकर काम करे जाते रहे। छत्तीसगढ़ के जिन कोड रही से वह 2929 यानी कि 2929 कोड वर्ड रखे रही से। एक अलावा पुलिस जांच में भी ये बात के भी पुलिस पूछताछ में पता चली है कि ये जिन गैंग के सदस्य मन है वह एक विदेशी ऐप जिला जे भारत सरकार के जिन अधिकृत क्षेत्र में नहीं आते ओकर उपयोग करके ओमे ग्रुप बना के बातचीत करत रही सोमन है। और वो ग्रुप में भी अगर कोई जिन एकर सदस्य मन है जिन एकर गुर्गा मन है ओकर कोई जानकारी अगर पुलिस के पास पड़ जाती या फिर जिन गिरफ्तारी कोई के हो जाए तो ग्रुप में कोड वर्ड डाल दे जाते रहे जैसे ये अंदाजा लग जाए कि कोई खतरा है। और एक अलावा बहुत सारे और भी जानकारी हाथ लगी से हमें ये भी पता चले कि छत्तीसगढ़ में ओकर नेटवर्क से कौन कौन जुड़े रही से और कौन कौन ओला मदद करते रही से। ये सब जानकारी जिन्हें मिले है ओकर आधार पर अब पुलिस आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं। बता दें कि रायपुर में 24 जुलाई 2024 में जिन्हें एक हमला हो रही से व्यापारी के ऊपर जिन है पीआरओ ग्रुप के संचालक रही से ओकर ऊपर हमला हो रही से और वह झारखंड में कोयला से जुड़े कारोबार करत रही से। तो फिर बाद में जांच में ये बात सामने आई कि मयंक सिंह जिन गैंगस्टर है ओकर द्वारा एक्सटॉर्शन मनी मांगे जा रहे थे और व्यापारी द्वारा मनी नहीं दे जिन प्रोडक्शन मनी जिन नहीं दे कारण ओकर ऊपर हमला करे गए से। वही मामला में आरोपी बनाए गए मयंक सिंगला झारखंड से रायपुर लाए गए जहां कोर्ट में जिन पूछताछ के बाद कोर्ट में वापस पेश करे गए। रायपुर से कैमरा संगीत संघ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। लोग रेप पीड़िता को न्याय मांगने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम सब यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार की ये मोदी सरकार सारे संस्थाओं को अपने अधीन करना चाह रही है, जिस प्रकार के प्रशासनिक सहयोग देके इस केस को शिथिल किया गया है, जिस प्रकार के सबूतों से छेड़छाड़ की गई है और बलात्कारी दोषी कुलदीप सेंगर को बेल दे दी गई है, उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी तब तक हम उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए न्याय मांगते रहेंगे और इस सरकार को उस रेप पीड़िता के न्याय के साथ उस बलात्कारी को फांसी देना होगा। लोगों ने आज उन्नाव में हुए जो गैंग रेप हुआ था उन्नाव में उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, क्योंकि अपराधी को छोड़ दिया गया है और ये बहुत गलत बात है। यहाँ मोदी सरकार ये लागू करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वो, लेकिन कहाँ बेटी बच रही है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से सिर्फ यही हो रहा है, यहाँ तक कि 3 साल की बच्ची 5 साल की बच्ची तक नहीं बच रहे हैं अपराधियों के कारण। तो ये कहाँ सी बेटी बच रही है और कहाँ बेटी को बचा रहे हैं। युवा कांग्रेस के नेता मन आज पुराना बस स्टैंड में केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नाराबाजी करे है और ओखर सबसे बड़े कारण है उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगरला रेप के मामला में जमानत मिले से है। उखर मन के नाराजगी रही से कि केंद्र सरकार हा जानबूझ के जांच अधिकारी है तेन मन ओखर सही जांच नहीं करिस और आज आरोपी ला जेन है जमानत मिल गए। उखर मन के मांग रही से कि ओला जमानत नहीं सजा दिए जाए और ये पूरा मामला के जांच जेन है वो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। यही बात लेके उमन शहर के पुराना बस स्टैंड के ऐतिहासिक घड़ी चौक पहुंचिस और वहाँ केंद्र सरकार खिलाफ जम के नाराबाजी करिस। उखर मन के कहना रही से कि ऐसने जांच अधिकारी मन रही तो जो न अपराधी तिरमला सजा नहीं मिल पाही और मन खुलेआम घूमत रही। तो फिर कैसे राज्य में और केंद्र में जिन है न्याय मिली, जब रेप पीड़िता जब न्याय मिलने वाले थे तो आम लोगन ला कैसे न्याय के आस करे जा सकते थे। यही बात लेके उमन जम के हंगामा करिस और केंद्र सरकार खिलाफ नाराबाजी करिस। दरअसल उखर मन के जिन धरना प्रदर्शन देखा हुए जिन है बेमेतरा में पुलिस व्यवस्था भी सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम करेगा रही से काबर कि शहर के मुख्य चौराहा में धरना प्रदर्शन करिस जेकर से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के भी करेगा रही से। साथ ही युवा कांग्रेस के जन जिला अध्यक्ष प्रांजल तिवारी और शहर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राजू साहू चेतावनी दे है कि ऐसा मामला के जांच जो है वो है फास्ट ट्रैक में होना चाहिए और आरोपी मन जल्द से जल्द सजा होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार फिर से ऐसा मामला पर विचार करी और अगर उमन हाँ ऐसा आरोपी बचा जाही तो ओखर खिलाफ जम के नाराबाजी करे जाही और यहाँ तक उमन आंदोलन की चेतावनी दे है और पूरा जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हो ही यही बात लगे है। एनडीटीवी बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल ले एक बहुत संवेदनशील और झकझोर दैया मामला सामने आई से एनएमडीसी किरंदुल प्रबंधन ऊपर
समय में भुगतान नहीं करे के गंभीर आरोप लगाई गई है। आप मन ला बता दूं, एक महतारी अपन 25 बछर के बेटा अजय ठाकुर के मौत पर अब एनएमडीसी प्रबंधन ला जिम्मेदार ठहराई से। मृतक अजय ठाकुर ले एनएमडीसी अधिकारी मन के कहे माँ लेबर मन के भुगतान कराई रही, फिर बाद में अजय के करीब 30 लाख रुपया के भुगतान रोक दी गई। महतारी लक्ष्मी देवी के कहना है कि बेटा गंभीर बीमारी ले पीड़ित रही, इलाज बर क्रमिक और आईआर विभाग में कई बेर गुहार लगाई, फिर भुगतान नहीं मिली। आर्थिक तंगी और मानसिक प्रताड़ना के चलते पूरा परिवार डिप्रेशन में रही और समय में इलाज नहीं हो पाई, जेन ले अजय के मौत हो गई। घटना के बाद परिजन मन किरंदुल थाना पहुंच के एनएमडीसी के आईआर विभाग के 3 अधिकारी मन खिलाफ एफआईआर के मांग करत हैं। पुलिस ले जांच और दोषी मन ला सजा दे की मांग करे गई है। दंतेवाड़ा ले एनडीटीवी पर पंकज भदौरिया की रिपोर्ट। मेरा बेटा का 9 लाख है और मैं भीख मांगने का टाइपा करी, मैं मांगती रह गई पैसा, मेरा बच्चे को मैं इलाज करूंगी करके मेरे को पैसा नहीं, आईआर नहीं की मैडम, मेरे को बदतमीजी से निकाल दी, बदतमीजी से निकाल दी। मेरे को बोली कि आप लोग नहीं होगा, मैं कैश पेमेंट का आईआर नहीं करूंगी। कैश पेमेंट का आईआर नहीं करना था तो फरवरी महीना में बाकी लोग का आईआर क्यों हुआ? उन लोग का भी कैश पेमेंट, मेरा नहीं था, लेबर मेरे बेटे का नहीं था। मेरा बेटा एक 25 साल का ठेकेदार अपना सब पूंजी लगा, मेरे को बोला मम्मी मैं जहर खा के मर जाऊंगा, मेरे को लेबर लोग मारेंगे बोल रहे हैं। मैं लेबर पेमेंट नहीं करा मम्मी, मैं 4 महीना हो गया। मैं जाकर के नवीन सर को हाथ पे जोड़ के बोली, नवीन सर हायर कर दीजिए, मेरा बच्चे को मारेंगे बोल रहे हैं, मेरा बेटा को मारेंगे बोल रहे हैं। बोला ईडी से आप जाओ, ईडी से आप जाँच करो, ईडी से अप्रूवल लेके आना। बेमेतरा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गोढ़ी कला गांव में कल रात कन 2 जन लड़का ला 5-7 लड़का मन धर के अतका मारे है कि ओकर मन के हालत खराब हो गया हवे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कि वो लड़का मन ला कुछ बात में दोनों पक्ष में विवाद हो गए। विवाद अतका बढ़ी कि 6-7 जन लड़का मन ओला बांध के 3 घंटा तक बंधक बना रखिस और जम के लाठी डंडा से मारी से अतका मारी कुमर रेंग नहीं सकत रही से। मारपीट के जैसे जानकारी उखर परिवार मन ला मिलिस, परिवार मन जाग छोड़ा कोशिश करिस, लेकिन उखरो मन संजन है हुज्जत करे धलिस और मारपीट कर देस। उमन भागत थाना पहुंचिस और थाना नवगढ़ के पुलिस की टीम जब मौका में पहुंचिस तब पुलिस ला आवत देख के जन मरैया लड़का मन 6-7 जन उमन भाग गए। पुलिस वाले मन ले लेके बेमेतरा जिला अस्पताल लाइस, जी हाँ उखर मन के स्थिति गंभीर बताए जाते। फिलहाल उखर मन के जांच चलत है और दोनों लड़का के हालत बहुत ज्यादा खराब है। वही में पुलिस परिजन मन के शिकायत में सबे लड़का जन मारत रही मन के खिलाफ जिन है अपराध पंजीबद्ध कर ले है और विवेचना शुरू कर दे है। वहीं पुलिस से जब हमारी बात हुई तो कहना रही से पहले तो लड़का मन के इलाज जरूरी है, ओकर बाद आरोपी जन फरार है तेला पकड़बो। लेकिन कहीं न कहीं ये घटना कई सवाल खड़ा कर दे है कि शांतिप्रिय क्षेत्र में इस प्रकार से जिन है कोनो बंधक बना के 3-3 घंटा तक मारपीट करना और पुलिस प्रशासन और परिवार ला भी धमकी देना कहीं न कहीं एक प्रकार से चुनौती आए। इंडिट्यूबर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। जिला के धान खरीदी केंद्र में उठाव के स्थिति बन गए हवे। अधिकारी मन के लापरवाही और मिलर मन के सुस्त रवैया के चलते जिन उपार्जन केंद्र है वहाँ धान बफर लिमिट से ज्यादा खरीदी हो गए है और धान के जो स्थिति जिन है जाम हो गए है। ऐसा में जिन किसान मन है उमला भारी परेशानी हुआ थे। साथ में जिन यहाँ जिन फड़ बने हवे धान रखे बर वहाँ धान रखे में दिक्कत होते ला लेके समिति और प्रभारी के प्रबंधक मन भी काफी परेशान हो गए हैं। जिला में 108 धान उपार्जन केंद्र बने हैं जहाँ लगभग 6,87,000 मीट्रिक टन धान खरीदी करे के बार लक्ष्य हवा। अभी तक के लगभग 2,48,000 जिन मीट्रिक टन धान है 40 दिन में उखर खरीदी हो गए। लेकिन अगर अखर उठाव के हम बात करी तो लगभग 50,000 ही मीट्रिक टन जिन धान है उखर उठाव के लिए टीओ और डीओ जारी हो है, जिनमें 35,000 ही धान के उठाव हो है। ऐसा स्थिति में धान के जिन उठाव है इला लेके बड़े सवाल खड़ा हुआ थे, आखिर उठाव के स्थिति जिन है अतिक सुस्त काबर चलत है। एक साथ ही जिन उठाव ला लेके जिला में कस्टम मिलिंग के जिन नीति होते ओकर तहत जिला के 74 जिन राइस मिलर है प्रबंधक उखर तीनों के बीच में असमंजस की स्थिति हो गए। अब एम देखे बार हो ही कि जिन अधिकारी है जिन खरीदी धान खरीदी समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी मिले है उमन एम का व्यवस्था में सुधार करत हैं। कवर्धा ले एनडीटीवी पर सतीश पात्रे। गरियाबंद जिला में अवैध रूप से धान खपाने वाला बेचौलिया मन के ऊपर पुलिस प्रशासन आज एक बार फिर बड़े कार्रवाई करे है। कड़ी में 4 वाहन मन ला धान लेकर जब्त करे है, जेमा लगभग 270 बोरा धान के जब्त करे है। एकर कीमत 3,40,000 रुपया बताया जाता है। आप मतलब बता दो उड़ीसा व आसपास के राज्य से
से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी बर काफ़ी मात्रा में बाहर से धान ला बिचौलिया मन ला कर यहाँ पर बेचते, जेकर पकड़े बर ही पुलिस प्रशासन जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं और वहाँ पर बल ला तैनात करे ही कड़ी में आज पुलिस ला सफलता मिली है, जेमा देवभोग, अमली पदर और छोला पुलिस मिलकर 4 वाहन ला जब्ती करे है, जेमा 270 कट्टा धान पकड़ा है। अब तक के बात करन पुलिस प्रशासन जो आंकड़ा जारी करे ओकर हिसाब से पिछले 1 महीना 18 दिन में लगभग 41 प्रकरण में वाहन जब्ती करे हैं, 4 प्रकरण में अवैध रूप से जो धान पड़े रही से ओला जब्ती करे, कुल 45 प्रकरण में लगभग 5000 कट्टा धान के जब्ती हो है, जेकर वजन लगभग 2275 कुंटल बताया जाते हैं। एक कीमत एक लगभग 66 लाख रुपए के आसपास बताया जाते हैं, जो पिछले 1 महीना 18 दिन में गरियाबंद पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्ती करे गए हैं। आने वाला दिन में भी गरियाबंद पुलिस प्रशासन यही तरह की कार्रवाई जारी रखी ताकि बाहर और दीगर जिला से आने वाला जो धान है वो गरियाबंद में समर्थन मूल्य में बिचौलिया मन ना बेच पाए। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। रायगढ़ जिला में धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज गति ले चलत हावे। किसान मन धान लेकर धान मंडी पहुंचत हावे और धान बेचत हैं। जिला कलेक्टर रह रहे धान खरीदी के समय कोई किसी तरह की लापरवाही न हो, एकर सेती जिला के अधिकारी और कर्मचारी मन ला सख्त निर्देश दे रही, लेकिन एकर बावजूद भी सेवा सहकारी समिति मन में जो है लापरवाही देखे के मिलत है। अगर हम बात करन रायगढ़ जिला के जामगांव सेवा सहकारी समिति में, जहां तौल से ज्यादा धान लिया जावत है, शासन के निर्देशानुसार 40 किलो 700 ग्राम एक तौल में लेहे के प्रावधान है, लेकिन जामगांव में देखे के मिलिस कि वहां 41 किलो से अधिक जो है तौल में लिया जावत है। एकर से किसान मन शिकायत नहीं करते हैं। ओकर कारण यह है कि हर साल ओमन ला वही सेवा सहकारी समिति में धान बेचना रहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह के कोई समस्या हो या प्रबंधक में कोई परेशानी कर सके। एकर से तो मन लिखित शिकायत तो नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया बाइट में या फिर मीडिया ला मन सूचना देवत हैं और बताते हैं कि वहाँ जो निर्धारित दर है ओकर ले ज्यादा के तौल कर लिया जाते हैं। ऐसे में किसान मन उम्मीद जताते हैं कि जिला प्रशासन या जो कलेक्टर जो निर्देश दे रही वो इस मामले में संज्ञान लेकर दोषी मन के ऊपर कार्रवाई करे। एनडीटीवी रायगढ़ ले दुर्गा प्रसाद बिरधा। ले अंबिकापुर दिशा में रेलवे के दूसर लाइन बिछाई के काम अभी बड़े तेजी ले चलत है। ये प्रोजेक्ट ला इलाका के विकास और रेल यातायात बढ़ाए बर बहुते जरूरी माने जाते हैं। एकरे संग संग रेलवे पट्टी के किनारे पानी निकासी बर सीसी नाली बनाए जाते हैं ताकि आगे चल के जल भराव की दिक्कत नहीं हो। लेकिन काम शुरू होते जौन खामी सामने आई से वो रेलवे के गुणवत्ता ऊपर सवाल खड़ा कर देते। बनत सीसी नाली कई जगह बीच में करेक होके टूटत दिखत है। ये हालात देख के साफ लगत है कि या तो मटेरियल घटिया है या मिक्सिंग सही नहीं है या फिर तकनीकी लापरवाही बरती गई। रेलवे के काम आमतौर में मजबूत और टिकाऊ माने जाते हैं। ऐसे में शुरू में दरार आना बहुत चिंताजनक है। जब ये बात मौके में मौजूद इंजीनियर वरुण पांडे ले पूछेगी तब वो कौनो जानकारी दे ले मना कर दे। वो कहीं कि सिर्फ जीएम देवेंद्र कुमार ही बाइट दे सकते। बाद में जीएम ले कई बार संपर्क करेंगे, फोन और व्हाट्सएप में वीडियो भेजेंगे, फिर वहां ले भी कौनो जवाब नहीं मिली। अब सवाल उठत है कि अगर शुरू में निर्माण में एक हर हालात है तो गुणवत्ता की जिम्मेदारी कौन ले? का ये मामला की निष्पक्ष जांच हुई या फिर ये खलो कागज में दब जाए? अब इलाका के जनता प्रशासन के जवाब के बाद जो है। एनडीटीवी पर कोरियाले मनोज सिंह की रिपोर्ट। के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी लगातार बदहाली के मार झेला थे। आप मतलब बता दूं कि एक दिन पहले हमारे एक सूचना मिले रही से कि धमधा के पास एक मोतीनपुर गांव है और शिवनाथ नदी वहीं से गुजरे है और वहाँ चेक डैम भी बने हैं। तो ग्रामीण के सूचना के अनुसार ये बताया गई से कि शिवनाथ नदी में बहुत सारा मछली मन के मौत हो गए, हजारों के संख्या में, कई टन के संख्या में। जानकारी मिलते ही हम वहाँ पहुँचे तो स्थिति काफ़ी भयंकर रही से, बहुत सारा मछली मन मरे रही से। मछली के अलावा अन्य जलीय जीव जैसे कि मेढक, सांप सबके मौत हो गई से। पूरा मामला में जब हम पड़ताल शुरू करें तो हमारा आसपास रहवैया कुछ व्यक्ति मन बताइस कि हमें काफ़ी ज़्यादा बदबू रही से, मछली मन बहुत ज़्यादा उपले रही से और कौन हर रात में ही जिन डैम हवा ओखर गेट ला खोल दी से, पानी ला बहा दी से। वहीं पास में एक किसान भी मौजूद रही से। वो किसान से भी हमन पूछें तो किसान के कहना ये रही से कि कहीं ना कहीं आसपास बहुत सारा इंडस्ट्री है जेकर पानी शिवनाथ नदी में हर बार आते। मछली वहाँ कैसे पहुँची, मछली ला मारिस कौन और गेट के दरवाजा ला यानी कि जिन डैम हवा डैम के गेट ला कौन खोली से, ये भी बड़े सवाल हरे। ये पूरा मामला में हम दुर्ग जिला
के जिन कलेक्टर है ओखर से हम बात करें तो ओखर कहना है कि आपके माध्यम से मोल जानकारी के पता चली से ये मामला में जांच करबो और जांच के बाद जेन भी दोषी पाए जाही ओखर ऊपर कड़ी कार्रवाई करबो। एनडीटीवी बात चंद्रकांत शर्मा। तो किस तरीके से आप देखते हैं कब से मछलियां मरी हैं, कितनी मरी हैं? अरे बहुत ज़्यादा मछली मर गए है माँ, ऐसे तैसे हफ्ते दिन के आसपास हो जाते हैं। हाँ। आओ तो पहली बार होए कब कब हुआ? पहली बार ऐसा टाइप की मैं देखे हूँ। काबर हमेशा मोर खेत पास में है। हाँ। कई मरतबे मैं यहाँ रोजे आथ मान के चल। हाँ, कोई दिन इसे गेप नहीं हुए। हाँ तो ऐसा टाइप की मैं एको भी नहीं देखे रहे हूँ। तो का वजह लगते दादा, का वजह से मरी सोही मछली मन? हाँ लगते केमिकल पानी कुछ आ ही से लगा थे सीमेंट फैक्ट्री। हाँ अब वही बीच में अब ओकर पाइप डला है, हो सकता वही पाइप के अंतर्गत कोनो लाए हो ही। नहर भी है ओकर यही में। अच्छा शिवनाथ से जुड़े हुए? हाँ नहर जुड़े, नाला डले है वहाँ। तो आपके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है, तस्दीक करवा लेते हैं, जो भी जानकारी वहाँ से आएगी उसके बाद बता पाएंगे। किस तरह की जानकारी? अभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, तत्काल इस संबंध में जानकारी ले लेते हैं, वास्तविक रिपोर्ट ले लेते हैं। अधिकारियों को भी जानकारी आपने दी है, क्या मतलब जैसे ही वास्तविक रिपोर्ट आएगी उस पर उसके बाद ही अग्रिम कोई चीज बोल पाएंगे। राजनांदगांव जिला में रेलवे में भर्ती के नाम से युवक युवती मन से ठगी करे जाते और ठगी करे के लिए नया तरीका भी जो है अपनाए गए हैं। ठग मन के द्वारा लगातार नया नया बैनर और पोस्टर चस्पा करे जाते। राजनांदगांव शहर के रेलवे स्टेशन के आसपास और अन्य क्षेत्र में ये ठग के द्वारा कई प्रकार के विज्ञापन संबंधित बैनर पोस्टर भी चस्पा करे गए हैं, जेकर झांसा में जिला के युवा मन आ जाते और अपन गाड़ी कमाई से जो है हाथ धो बैठते। एक लिए जो है रेलवे प्रशासन भी है युवक युवती मन ला जागरूक करे है। उमन के कहना है कि रेलवे है इस तरीके से कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करे, प्रॉपर रेलवे के विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भर्ती ला लेके जो है विज्ञापन जारी होते, जेकर माध्यम से वो फॉर्म ला भर के युवक युवती मन रेलवे में नौकरी पा सकते। लेकिन इस तरीके से बैनर और पोस्टर के माध्यम से कोनो भर्ती रेलवे के द्वारा नहीं करे जाए, जेला लेके जो है सतर्क करे गए है। और ये तरीके के जो भ्रामक प्रचार है ते मन से भी दूर रहे के लिए युवक युवती मन से निवेदन रेलवे प्रशासन के द्वारा करे गए हैं। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के प्रबंधक आर के बर्पन में भी जो है जिले के युवक युवती मन ला सतर्क करे है कि इस तरह के कोनो भी विज्ञापन के झांसा में मन मत आए और कोई भी प्रकार के विज्ञापन के बैनर और पोस्टर उमन के जो है जारी नहीं करे जाए। इस टाइप के बैनर और पोस्टर से युवक युवती मन दूर रहे और जब भी रेलवे की कोई बड़े भर्ती या कुछ निकल थे तो ओकर लिए प्रॉपर दैनिक अखबार मन के जो है माध्यम से निकलते। दैनिक अखबार में विज्ञप्ति दिए जाते, वो विज्ञप्ति मन पढ़े। एक साथ ही विभागीय वेबसाइट है तेकर अवलोकन करे। विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी रेलवे के भर्ती के संबंध में जानकारी होते। लेकिन एक तरीका से जो बैनर पोस्टर चिपकाए जाते और जगह जगह में जो बैनर पोस्टर चिपके है तेकर माध्यम से इसे कोनो भर्ती नहीं करे जाए, तेकर लिए अपील भी करे गए है और युवक युवती मन ला जो है सतर्क भी करे जाते कि इस तरीके के विज्ञापन ले दूर रहे और अपन जो गाड़ी कमाई है तेला बचा के रखे। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। हाँ, जैसे मेरे भी संज्ञान में आया है, एक दो लोग आए थे जानकारी लेने के लिए। मैं राजनांदगांव शहर में देखा हूँ कि बहुत जो है पम्पलेट लगे हुए हैं कि रेलवे में लड़की लड़कियों की भर्तियां हो रही, जो बिल्कुल निराधार है, निरर्थक है। मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरी अपील है यहाँ के युवाओं से कि इस तरीके के फर्जी फेड़ बड़ा में ना फंसे और रेलवे इस प्रकार की कोई भी गतिविधि में शामिल नहीं होती है। उसका रेलवे में भी भर्ती होना है तो बाकायदा एग्जाम की तैयारी करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।